फिर एक न्यू वीडियो के साथ वेलकम टू टेक एड्यू इंडिया पे। वेलकम टू टेक एड्यू इंडिया पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज का टॉपिक होने वाला है, फिर से एक नया वीडियो आ चुका है, ऑफिस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। किसके थ्रू? आदर्श विद्यालय संगठन आसाम। ठीक है, ये एड्रेस वगैरह है, ये आप ध्यान में रख ले। आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, डेट इतना है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर रिक्रूटमेंट स्लैश 2022 स्लैश 03 स्लैश वॉल्यूम 2, सीरियल नंबर 206। ओके, आदर से बोलना चाह रहा है ये कि आसाम जो इनवाइट्स कर रहा है सिर्फ लोकल रेसिडेंट्स को, जो परमानेंट रेसिडेंट्स है आसाम के। ठीक है, ये पोस्ट के लिए सिर्फ परमानेंट रेसिडेंट्स जो आसाम के उसी लोगों को सिर्फ इनवाइट किया जा रहा है। ठीक है, वो द परमानेंट रेसिडेंट्स। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज और पोजीशन क्या क्या है। टीचर्स के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए इस विद्यालय में। ठीक है, आदर्श विद्यालय ऑफ असम। ठीक है, और उसके बाद पे स्ट्रक्चर एंड विजुअल फॉर द आदर्श विद्यालय, मतलब इसके हिसाब से जो आपको जो लिया जाएगा पेमेंट वगैरह वो इस हिसाब से लिया जाएगा। द एंगेजमेंट प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं 11 मंथ के लिए ओनली, सिर्फ 11 मंथ के लिए होने वाला है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस। ठीक है, इसको अगर आपके मतलब वर्क से अगर सेटिस्फाई होते हैं तो आगे इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्या पोस्ट है, जैसे कि पोस्ट आर मेनली अवेलेबल इन रूरल एरियाज, मतलब गांव देहातों में है और रिमोट एरियाज। ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो लोग इंटरेस्टेड है उसे अप्लाई करें। फिजिकली एंड मेंटली वो रेडी एंड सर्वाइव, मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए इस कंडीशन में जाने के लिए। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स के लिए 21 पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट साइंस 17, आर्ट्स में ग्रेजुएट 15, आर्ट्स इंग्लिश में 10, साइंस में ग्रेजुएट में 14, साइंस में मैथ है ये 14, ग्रेजुएट में हिंदी टीचर 19, उसके असिस्टेंट टीचर 10, उसके असिस्टेंट टीचर साइंस में 23, लेबोरेटरी असिस्टेंट 5। तो इट्स देर कितना हो गया टोटल मिला के 148 पास सीट पोस्ट हो गया। ठीक है, फिलहाल रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ठीक है, फिलहाल के लिए आगे अगर आपके साथ अच्छा मतलब उनको लगता है कि आप डिजर्विंग हो तो आगे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन इस वेबसाइट के थ्रू लिया जाएगा। ठीक है, http://abs.assam.gov.in। ठीक है, एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होता है 11/12/2025 के साथ, लास्ट डेट कब है 26/12/2025। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अगेंस्ट ईच कैटेगरी, मतलब ईच कैटेगरी के हिसाब से कैसे वैकेंसी लिया जाएगा। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उसमें 4 वैकेंसी है। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आसामी है वो 3 होगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट में जो टीचर है इकोनॉमिक्स का वो 4 होगा। उसके बाद पॉल साइंस में 3, उसके बाद टीचर सोशियोलॉजी फिर 3, उसकी ज्योग्राफी फिर 3, फिर हिस्ट्री फिर 1, फिर फिजिक्स फिर 1, फिर मैथमेटिक्स फिर 3, उसके बाद फिर बायोलॉजी फिर 10, नहीं बायोलॉजी मैथमेटिक्स 10 और उसके बाद बायोलॉजी 3। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएट में आ जाते हैं आर्ट्स में 15, आर्ट्स इंग्लिश में 10, साइंस में 14, मैथमेटिक्स में 14, हिंदी में 19, आर्ट्स में 10, साइंस में 23 और साइंस में 5, साइंस नहीं आर्ट्स में 23, साइंस में 5। ठीक है, असिस्टेंट टीचर साइंस। ठीक है, ये असिस्टेंट टीचर साइंस ये लास्ट वाला 2 है। ठीक है, और लेबोरेटरी असिस्टेंट 5 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट कितना है? 5 है। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए क्या क्या मिनिमल मांगा है मिनिमम। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट, मिनिमम आर्ट्स एंड साइंस के लिए क्या क्या लग रहा है। जो आर्ट्स है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स के लिए उसका पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट्स में होना चाहिए कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ 55% मिनिमम होना चाहिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में। ठीक है, उसके साथ साथ ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है कि आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड कंपलसरी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका साइंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या मांग रहा है। ठीक है, साइंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या मांग रहा है, तो इसमें भी आपका 55% मांग रहा है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में, और आपका इसमें आपका बीएड डिग्री होना चाहिए कंपलसरी। और ये अगर आप इन पर्सन ऑफ अगर आपका यूजीसी और डीसी अप्रूव्ड अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, शैल नॉट बी कंसिडर एज अ वैलिड एंड पर्पस फॉर इम्प्लीमेंट, मतलब यूजीसी और डीसी के थ्रू आपका जो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर वो स्टेट या वो एरिया टेरिटोरियल जुडिशरी में आता है, इट्स मीन आप यूनियन टेरिटरी में हो, तो उस कंडीशन में अगर वहाँ का सर्टिफिकेट ये दोनों से रिकॉग्नाइज नहीं है, ये दो बॉडी से यूजीसी या डीईसी से, तो आपको नहीं लिया जाएगा, मतलब आपको सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
हाउएवर और कौन कौन सा वैल्यू दिया जाएगा डिप्लोमा को, ये इग्नू, आइडोल, के एच एस ओ यू, ये सब तो वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है, अपन बोर्ड है। उसके बाद गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस लर्निंग दुर्बंग यूनिवर्सिटी, ये सबको लिया जाएगा, ठीक है। उसके एज पर द अदर्स सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल है, कैंडिडेट हैव इंग्लिश पढ़ाने इंग्लिश में पढ़ाने का उनके पास कैपेसिटी होना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है। जो आप लोगों का जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसे इंग्लिश में पढ़ाने का कैपेसिटी होना चाहिए, स्टूडेंट का मिनिमम क्राइटेरिया बोला गया, ठीक है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट जो लोग मैक्सिमम लोग मेजर सब्जेक्ट जो है वो दो पढ़ा सकते हैं, ठीक है, पर्सनल टू एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है, अलग से। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैसे किया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट मतलब कैंडिडेट्स को जो आर्ट्स एंड साइंस में पार्ट आउट है, वो पहला उनका जो मार्क्स रहेगा ग्रेजुएशन में 100%, 100 मार्क्स के ऊपर जो मतलब उसका जितना परसेंटेज बनता है उस हिसाब से उसे लिया जाएगा, और उसके जो ऑनर्स वाला सब्जेक्ट रहेगा उसे लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपका क्लास 12 का मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीएड का मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा, एक कंपलसरी 12 का मार्क्स, बीएड का मार्क्स, 12 का मार्क्स, उसके बाद ऑनर सब्जेक्ट, उसके बाद आपका ओवरऑल ग्रेजुएशन और पोस्ट परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद और अगर आप इसके में क्या एनी अदर मार्क्स को ये मतलब फैक्टर नहीं कर रहे हैं, एनी अगर कोई एग्जाम है जो ये लोग अगर ये इसके थ्रू अगर नहीं हो रहा है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिनिमम किसके लिए, एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट टीचर्स जो है आर्ट्स के लिए, आर्ट्स इंग्लिश के लिए और साइंस के लिए मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, जो ग्रेजुएशन बेस्ड के लिए, उसमें उनका क्या होना चाहिए, क्लास ग्रेजुएशन में आर्ट्स के साथ मतलब जो आर्ट्स लेकर पढ़ रहे हैं आर्ट्स के साथ इधर आर्ट्स एंड आर्ट्स इंग्लिश के लिए है, तो ग्रेजुएशन में 55% जिसका है उसे कंसिडर किया जाएगा मिनिमम 55%, ठीक है, आर्ट्स इंग्लिश दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 दिया हुआ है कि जो ये आर्ट्स के लिए था, उसके बाद आर्ट्स इंग्लिश में किसके लिए, जो माइनर माइनर आर्ट्स में मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो उनमें भी 55% मांगा गया है, उसके बाद ग्रेजुएट आर्ट्स इंग्लिश टीचर के लिए, ठीक है, और बीएड होना कंपलसरी है इसमें भी। उसके बाद ये इसमें भी ग्रेजुएट टीचर इसमें भी बीएड होना कंपलसरी है साइंस और मैथ्स के लिए, आपका साइंस में ऑनर्स होना चाहिए, ठीक है। साइंस में इट्स मीन आप कोई भी स्पेसिफिक ब्रांच में जैसे बायोलॉजी था, मैथमेटिक्स था, तो इसमें आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें भी पॉइंट 2 है कि 55% होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद बीएड होना इसमें भी कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी वही क्राइटेरिया दे दिया गया है कि ये 3 बॉडी से वैलिड रहेगा और ये 3 बुलेट से वैलिड रहेगा, अगर ये इससे और इससे वैलिड नहीं है तो आपका और कोई अथॉरिटी से अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट इशूड है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। और जो उसके पास कैंडिडेट के इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि वो इंग्लिश में पढ़ा सके, ठीक है। उसके बाद एडिशनल उसे मतलब ये बंगाली या वेली या असमी उसको आना चाहिए, ठीक है। एक्सपर्टीज टू टीच वन एडिशनल सब्जेक्ट, कोई भी एक इसमें से आना चाहिए, बंगाली, भड़क एंड वेली एंड असमी, ठीक है। उसके जैसे कि ये देख चुके हैं हम लोग कि ये मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद ये ग्रेजुएट हिंदी टीचर के लिए था, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएट हिंदी टीचर के लिए कितना है, पीटीटी टेस्ट मतलब वो जो एग्जाम लेगा आपको उसके बेसिस पे पहले ये आपको इस बेसिस पे आपको पहले शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड किस बेसिस पे किया जाएगा, आपका टोटल ग्रेजुएशन परसेंटेज, आपको 12 में परसेंटेज और बीएड का परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, असिस्टेंट टीचर आर्ट्स एंड साइंस, असिस्टेंट टीचर के लिए आपको जो कंसिडर किया जाएगा उसमें आपका क्या क्या होना चाहिए, पहले से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, उसके बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है, मिनिमम। उसके बाद असिस्टेंट टीचर आर्ट्स के लिए था, ये साइंस के लिए है, साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए 55% के साथ, कंपलसरी 55%, ठीक है। और ये अथॉरिटी होना चाहिए बस, नहीं तो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसकी कैपेसिटी होना चाहिए इंग्लिश में पढ़ा सके, ये पहले जैसे कह चुका हूँ सेम है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट में आपका मेजर अगर आपका ऑनर्स है या आपका नॉर्मल है तो आपको उसमें सर्टिफिकेट दिखाने बोला, उसमें आपका परसेंटेज को कंसिडर किया जाएगा पहले टी टीपीटी देने के लिए, ठीक है, टीपीटी टीपीटी एग्जाम देने के लिए, टीचर प्रोफेशनल टेस्ट देने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये सब पहले कह चुका हूँ। उसके बाद क्या लिखा है, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए क्या कंपलसरी किया है, क्लास 12 पास होना चाहिए 55% के साथ, ठीक है, बस ये ऊपर के लिए। उसके बाद आपको क्या चीज, क्लास 12 का मार्क्स कंसिडर किया जाएगा और आप क्लास 10 और 12 का मार्क्स कंसिडर किया जाएगा आपको पी लेबोरेटरी प्रोफिशिएंसी की टेस्ट देने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका अदर क्राइटेरिया, अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप एप्लीकेशन करो 300 रुपये लगेगा, ग्रेजुएट टीचर 250 रुपये,
असिस्टेंट टीचर 200, लेबोरेटरी असिस्टेंट 150। तो आपको ध्यान में रखना, ठीक है, कंपलसरी है। कितना, 350, 250, 200, 150, ठीक है। और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहेगा वो एक्सेप्ट लैंग्वेज, जो उसका जो लैंग्वेज चूज कर रहा है उसके अलावा जो रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। ये पोस्ट वाइज सेपरेट अलग अलग लिस्ट निकलने वाला है सबका। मिनिमम एज लिमिट है 21, मैक्सिमम 45, मतलब कम से कम 21 साल, ज्यादा से ज्यादा 45 साल, ठीक है। और आप ये वेबसाइट में जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो, और इसके अलावा और आपको कहीं नई एप्लीकेशन करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन के दौरान आप जितने भी सर्टिफिकेट्स जो भी सबमिट करोगे, वो उसके दौरान आपका जो भी मतलब एग्जाम वगैरह, ये वेन्यू एग्जाम वगैरह लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उस दौरान आपको कोई टीए डीए कोई भी चीज नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और ये जो एग्जाम है कंडक्टेड होगा सेंट्रल बॉडी के आदर्श विद्यालय संगठन के थ्रू, ठीक है। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो आपको इसमें एक हेल्प कर रहा है कि आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ना, वो इसके थ्रू भी हो सकता है, डिजी लॉकर के थ्रू, ठीक है, एप्लीकेशन। उसके बाद अगर कोई इंसान जेनुअनली कोई डिटेल्स वगैरह दे रहा है, अगर वो अपलोड कर रहा है, अगर कुछ भी अगर ऐसा कोई दिक्कत वगैरह हो रहा है, तो वो ऐसे सबमिट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन एक बार अपलोड कर दिया और उसके बाद कुछ भी गलत वलत या कुछ दिक्कत वगैरह हो गया, जैसे कि नाम दिक्कत हो गया, जैसे डिटेल दिक्कत हो गया, डीओबी दिक्कत हो गया, तो उस दौरान में आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल फॉर। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान अ, 2 बार 3 बार 4 बार अगर ट्राई करता है तो फिर आपका एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। Corporate authority for the point the candidate will not be barred and the requirement under the Assam initiate against the, मतलब उस जो 3 4 बार या मतलब कुछ इलीगल वगैरह करने का ट्राई करेगा तो उसके अगेंस्ट अथॉरिटी आपके एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहे हैं कि जब कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर ही ये इस संगठन में एज अ टीचर, प्रोफेशनल टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट टीचर या टीचर के लिए, तो उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर शो करने पड़ेंगे, ये मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। और उसके सारे उसको जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड किए गए तो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ शो करना पड़ेंगे। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट एप्लीकेबल वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड विल बी प्योरली ऑन द मेरिट, मतलब वहाँ पर जो आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी या एसटी है, वो सब के हिसाब से आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा आपका मेरिट बेस पे, आपको आप डिजर्विंग हो तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके टीपीटी टेस्ट, टीचिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। इसमें आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा ये क्राइटेरिया के ऊपर, एट मिनिमम कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, मतलब आपको इंग्लिश, मतलब वहाँ पे जो एक्सेप्शन लैंग्वेज था ना, बंगाली, असमी, तो ये सब आपको कंसिडर आपको चेक किया जाएगा। इंग्लिश तो कंपलसरी था ही। उसके बाद टीचिंग मैथोलॉजी, उसके बाद इन डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब आपको कितना अच्छे से आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसमें आपके भीतर कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद टीचिंग स्किल्स कैसे कैसे पढ़ा रहे हो, उसके बाद राइटिंग स्किल्स, आपका हैंडराइटिंग वगैरह, उसके बाद आपका जनरल नॉलेज, उसके बाद करंट अफेयर्स, ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड द प्रेजेंटेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। और इसके बाद कैंडिडेट हैविंग नॉट क्लियर स्टेटस अगेंस्ट द क्वालिफिकेशन विद एनी, अगर वो इंसान अगर शो नहीं कर रहा है तो उसके मतलब डिटेल्स वगैरह पूरा क्लियरली, तो उसे आगे फर्दर एप्लीकेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, नई एप्लीकेशन करनी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन और रिक्वेस्टेड टू इस पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। और उसके बाद आपको ये पोर्टल है वही, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको ध्यान में रखना है पीडीएफ फॉर्मेट में विजिबल होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या मांगा, पासपोर्ट साइज कलर फोटो अंडर व्हाइट बैकग्राउंड, क्लास 12 का रिजल्ट, क्लास 12 का एडमिट कार्ड, क्लास 10 का एडमिट कार्ड, क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, उसके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, जो लोग जो पोस्ट के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अगर और भी कोई सर्टिफिकेट है जैसे कि आपका वो था ना डीएलएड, उसके बाद बीएड, बीएड डीएलएड डीएलएड था ना, तो वो आपको अप्लाई सबमिट करना है। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर बस। उसके सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होगा सारा का बेसिस और मेरिट बेसिस पे होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, वेरीफाई किया जाएगा सारे के सारे। उसके बाद आपको टाइम प्रॉब्लम, उसका एप्लीकेंट शुड बी shortlisted candidate be not be notified and the venue in the website। उसका वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इंसान अगर डॉक्यूमेंट शो नहीं कर पा रहा है तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट शो नहीं कर पा रहा है तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उसके इस एग्जाम के लिए उसको आगे फर्दर सेंड किया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका टीचिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इस पैनल के थ्रू आपको किया जाएगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन बॉडी है, ये संगठन है, और उसके बाद ये हो गया, और इस वेबसाइट में जाकर के आपको अप्लाई करना है। थैंक यू गाइस।